मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है, पता नहीं, मतलब ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि दिल्ली में बीजेपी की कोई काम होते भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो ये उसका शोर इसलिए भी नहीं बचाते, दिल्ली वालों को क्या पता ये दिल्ली किसने काम किया है, क्रेडिट केजरीवाल को जाएगा। दिल्ली आप आम वोटर के, आम शहरी के हिसाब से सोचो, उसको क्या पता है एमसीडी की सड़क है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क है कि सीपीडब्ल्यूडी की सड़क है। ये क्यों है? क्योंकि दिल्ली में जो नेता है वो उतने जुझारू नेता ही नहीं है, फाइट नहीं करना चाहते हैं सड़क पे। आपके पास देखिए, इसके पहले भी जो रिजल्ट्स रहे हैं, अगर संगठन की ताकत होती, चेहरा हो या नहीं हो, छत्तीसगढ़ में हमने देखा संगठन की ताकत पे आप इतना टफ मुकाबला दे सकते हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन अगर नेता ही नहीं लड़ने को तैयार हैं छोटे छोटे भी, तो फिर कहां से मोमेंटम बिल्ड होगा? थोड़ी कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस अगर वोट ले रही है इस चुनाव में तो फिर वो एक अलग डायनेमिक्स है। लोग कहते हैं कि अगर 10% के ऊपर कांग्रेस जाती है तो फिर तो गेम बहुत ही डिफरेंट किस्म का होगा। खासकर आप सर मुस्लिम एरियाज के अंदर जो चल रहा है वो सुनिए, कांग्रेस का खूब शोर सुन, मैं तो सुन रहा हूँ कांग्रेस का। अभी मैंने सुना इमरान हुसैन, मैं एक्स पर ही मैंने एक वीडियो देख रहा था, वो गए बल्ली मरान में, मस्जिद से अनाउंसमेंट हो रही है कि देखो मंत्री जी आए हैं, हमने इनसे कहा था राशन की दुकान खोल दो, उन्होंने नहीं खोली, वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर कांग्रेस। वहां हो रहा है, सुन रहे हैं ओखला में अमानतुल्लाह खान फंस गए हैं, वहां पर मुस्तफाबाद में प्रियंका गांधी जा चुकी हैं, मुझे लगता है राहुल गांधी की भी रैली हो चुकी है वहाँ पर AIMIM भी है, वहाँ की सीट भी फंसी हुई है। मुस्लिम एरियाज में भी आम आदमी पार्टी कॉर्नर्ड है। बिल्कुल कॉर्नर्ड तो है, लेकिन सवाल ये है कि अब इस परिस्थिति के बाद कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस किस तरह का कैंपेन करती है, कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ती है। कांग्रेस ने क्या उस तरह से दिल लगा के कैंपेन किया, दिल लगा के उसके टिकट नहीं किया? मुझे तो लग रहा है कैंपेन में अब तेजी आई है सर। रस्म अदायगी के लिए आए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अब आया, हाँ रस्म अदायगी के लिए आए, बहुत आखिरी डेट पे। उनकी 3 रैली, वो कंफ्यूज है, उनकी 3 रैली कैंसिल हुई। चलिए सौरभ, मैं एक बार आप इन्हें वजह बताई थी इसकी 2 दिन पहले। क्या ये उस दिन से आए हैं गेम में, या उस दिन से इनको अंदर से आग आई है कांग्रेस वालों को जिस दिन से राहुल गांधी की फोटो लगाई है भ्रष्टाचारी? वो भी एक इश्यू हो सकता है, तब वो लिहाज कर रहे ना, वो भी एक इश्यू हो सकता है, लेकिन उस थ्रो के बाद क्या कांग्रेस संगठन पूरे लेवल पे इस चुनाव को लड़ रही है? मैं आज की रिपोर्ट बता देता हूं कि नहीं, उस तरह से नहीं लड़ रही है कांग्रेस जिस तरह से उसको लड़ना चाहिए था। और अभी भी जो लोकल लीडरशिप है और राहुल गांधी है, उनके आपस में बड़े सारे डिफरेंसेस हैं। कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी इनफाइटिंग है, कांग्रेस खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी वो लड़ते ही रहते हैं। मुझे पता नहीं आया आज तक वो लड़ते इतना क्यों है, क्योंकि बाकी पार्टियों में भी ये होता है, ईगो की प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन कांग्रेस में कुछ ज्यादा ही होता है। और ये परंपरा कांग्रेस के अंदर बहुत समय से रही है। और अभी भी जो है, जिस तरह का मेरे को लगता है कि जिस तरह का स्कोप कांग्रेस के पास था, उसको मतलब यूटिलाइज करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए वोट में या वोट परसेंटेज में अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए, मुझे नहीं लगता उतनी मेहनत कांग्रेस कहीं गेम में नहीं है आपके हिसाब से अभी फिलहाल? कांग्रेस इतने गेम में है कि अपने 4-5% वोट बढ़ा ले, इस तरह के गेम में वो है। 1-2 सीटें वो निकाल सकती है, ये डिपेंड करता है कि उस कैंडिडेट की खुद की वर्थ क्या है, लोकल इक्वेशन किस तरह से बैठते हैं। और आपको ये भी देखना होगा ना, विधानसभा का चुनाव बड़ा लोकलाइज चुनाव होता है। जैसे आपने बल्ली महाराज से, मेरे ख्याल से हारून यूसुफ है ना, हारून यूसुफ बहुत पुराने नेता है वहां के, और कई बार मंत्री रहे, कई बार उन्होंने कई तरह के काम किए। इमरान हुसैन उसके हिसाब से काफी नए हैं, तो हारून यूसुफ का भी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो विधानसभा चुनाव में इन बातों का भी फर्क पड़ता है। जी हाँ, राहुल गांधी को करप्ट कहा अरविंद केजरीवाल ने, वो अरविंद केजरीवाल की भी मजबूरी थी, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरह का कैंपेन राहुल गांधी दिल्ली के अंदर कर सकते थे, उस तरह का कैंपेन उन्होंने अभी तक नहीं किया है। कर सकते थे जो उनकी पॉसिबिलिटी थी। और मैं इसमें यह भी कहता हूं, आप मुस्कुरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कह दिया, सब तो कह दिया। और उसके बाद राहुल गांधी कहां है मुझे बताइए ना। एक ट्वीट किया उन्होंने ढंग का कि भाई मैं इसलिए रैली में नहीं आ पाया, मेरा आपके लिए ये संदेश है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं। फिर लोग ये भी बताते हैं ना कि देखिए वो अभी महू चले गए थे, अब 27 तारीख को महू चले गए ना। अगर करना था तो 26 तारीख को या 25 तारीख को एक रैली दिल्ली के अंदर कर देते, अगर आपका गला ठीक। महू के बाद तो रैली की है दिल्ली में उन्होंने, 28 तारीख को की है। लेकिन सब ऐसे अगर देखें ना, तो अगर वनडे मैच में जैसे 50 ओवर का मैच होता है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति ऐसी थी कि शुरू के 5 ओवर में तेजी दिखाई, फिर अचानक से ये मैसेज उनको मिलने लगा कि बीजेपी आ जाएगी हमारे ये करने से, अगर हम एक्टिव हुए तो। और जो एलाइज थे उन्होंने डाला। उसके बाद आप देखें कि इतने उनके मैनिफेस्टो भी खराब नहीं थे, काफी बेहतर थे।